ओ देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा कुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों का बहुत दिन से ये कमेंट आ रहा था और काफी इंतजार चल रहा था कि सर एयरफोर्स और एनडीए के लिए और नेवी के लिए जो है एक स्पेशल बैच लेकर आइए। तो आप लोग के डिमांड पर जो है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का, चूंकि ये सब जो है ना इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक आध चैप्टर किसी में कम है, किसी में एक आध चैप्टर ज्यादा है, ठीक है। तो कोई अलग सिलेबस नहीं है, सबका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको जो है मूल रूप से क्लास 11th और क्लास 12th में जो भी एक्सरसाइज आपने पढ़ा है बस उसको एक बेहतर तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप क्लास 11th और क्लास 12th में उसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखे हैं, यहां उसी को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखना है, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए बैच लेकर आ गए हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है मास्टरमाइंड मैथ, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मास्टरमाइंड मैथ्स करके आपका एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से लोड कर लीजिएगा और वहां पर जो है बहुत मामूली सा रकम है, मात्र 499 रुपया में, मतलब ये आप लोग के डिमांड पर, ठीक है, मात्र 499 रुपया में जो है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 499 रुपया में आपको ये कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का, केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का हॉट ट्रिक जिसको कहते हैं वो ट्रिक आपको दिया जाएगा। और उसका एक नमूना अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से ट्रिक बताया जाएगा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहले ये जानकारी आप देख लीजिए, वहां जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 499 रुपया में। ये कोर्स आज शाम से एडमिशन शुरू होगा, शाम में 6 बजे से लेकर, और आपका क्लास 20 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 20 तारीख के रात 12 बजे तक ही ये 499 रुपया वाला जो आपका ऑफर है ये चलेगा। उसके बाद इसका फी हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि जितना संभव हो पाएगा उसमें, मतलब उतना ही स्टूडेंट को हम इसमें जोड़ पाएंगे। तो ये 499 रुपये आपको लगेगा, बहुत मामूली सा रकम है। और उसके साथ साथ यदि क्लास 12th में आपके आसपास के कोई बच्चे हैं जिस बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे 2023 में जिनका एग्जाम है, उनके लिए भी जो है कोर्स अवेलेबल है। वहीं पर जाकर महाकाल बैच करके होगा, चाहे क्लास 11th के बच्चे हो या क्लास 10th के बच्चे हो, सबके लिए जो है कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही मामूली सा रकम में। अब सोच के देखिए ना कि 12th वाले बच्चों के लिए जो है अभी भी कोर्स का रेट मात्र 599 रुपया रखा गया है। 599 में पूरा कंप्लीट कोर्स। 11वीं वाले बच्चों के लिए मात्र 499 रुपया रखा गया है, ठीक है। और 12वीं वाले और 10 वाले बच्चों के लिए मात्र 399 रुपया रखा गया पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स का। तो जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत छोटा छोटा सा रकम है और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो सेटअप है इसको बहुत आगे तक ले जाना है हमें, इसमें डिजिटल सेटअप वगैरह का प्रयोग मतलब लाना है, जिसके लिए ये मामूली सा रकम हम आपसे ले रहे हैं। अन्यथा फ्री में जो क्लास यूट्यूब पर चल रहा है वो तो चलता ही रहता है, ठीक है। चलिए अब आज हम आप लोग को क्या दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग को जो है ट्रिक बताया जाएगा। आज हम एक ट्रिक का नमूना पेश करने जा रहे हैं आपके सामने में, आप देखकर ही आप समझ जाइएगा कि एकदम बिल्कुल अलग लेवल का होने वाला है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में जो है आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण, आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका जो है एक सवाल पूछता है आपसे, कई बार पूछा गया सवाल है, हम यहां पर सवाल आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण से कई बार सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं,
चाहे वो एयरफोर्स के एग्जाम हो या फिर नेवी के एग्जाम हो, तो कई बार इसमें पूछे गए सवाल है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि जब ये सवाल उनके सामने आता है तो उस सवाल को बनाने में वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा वक्त इसलिए ले लेते हैं कि उनको बनाने का तजुर्बा मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। जबकि बहुत सारा वीडियो जो जैसे इंटीग्रेशन का हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया, या फिर डिटर्मिनेंट का हो गया, मैट्रिक्स का हो गया, इस सब का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम लोड कर दिए हैं, ऑलरेडी पहले से लोड है। जो क्लास 12th में आप लोग पढ़े हैं तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो ये अलग सा है, जो 11th में आपको ट्रिक हम नहीं बता पाए हैं या आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो हमारा जो सबसे पहले शुरुआत होगा वो 11th के सिलेबस को ही हम शुरू करेंगे और उसके बाद 12th की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न यहां हम लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। और कहेगा कि इसका मूल क्या है, इसका शून्य क्या है, ज्ञात करें, ठीक है। यही पूछेगा कि इसका शून्य क्या है, इसका मूल क्या है, आपसे पूछेगा। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और 4 में से कोई एक इसका सही आंसर होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इस सवाल को कैसे बनाइएगा, तो आप लोग जो पढ़े हैं जिस तरीके से वैसा ही ना बनाइएगा, है। लेकिन हम आपको इसका टेक्निक बताते हैं, पहले आपको बताते हैं कि आप कैसे बनाइएगा। देखिए ऐसे बनाइएगा, पहले इसको कीजिएगा 2x² है, गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका पहले आप क्या कीजिएगा, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना कीजिएगा, तो कितना होगा 6x², ये ना होगा। अब यहां पर दो संख्या सोचिएगा जिसको गुना करने पर यह आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2x + 3 बराबर में 0। ये गुणनखंड विधि इसको कहते हैं। यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3, यहां से आपका -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3 और फिर इधर हो जाएगा आपका 2x - 1 = 0। ये हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0, 2x - 1 = 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2 और यहां हो जाएगा x बराबर 1/2। आपके पास एक तरीका ये होगा जिसको गुणनखंड विधि हम कहते हैं, जो आप सीखे होंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से यदि आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो गड़बड़ी संभव है। पहले तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लीजिएगा और आपको यह नहीं समझ में आएगा कि यहां पर कौन चिन्ह लिखे, यहां पर कौन चिन्ह लिखे, यहां प्लस लिखे, यहां माइनस लिखे। हम तो लिख दिए लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया कि प्लस माइनस कहां क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस पर जितना भी सवाल है आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। द्विघात समीकरण के शून्य निकालने से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहां लिखा है 2x² - 5x + 3 बराबर में 0। सुनिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि ई पहला वाला संख्या को ई अंतिम वाला संख्या से हमेशा गुना करना है, हमेशा पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे। तो चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो गया 6। अब गुना करने के बाद ई वाला चेन देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, ई वाला चेन, ठीक है। ई वाला चिन्ह दिखिएगा, तो ई वाला चिन्ह कौन है, प्लस। क्या है यहां पर प्लस। तो यदि प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला संख्या, यदि माइनस रहेगा तो घटाने वाला संख्या। फिर से, यदि यहां प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला संख्या, यदि यहां माइनस रहेगा तो घटाने वाला संख्या। कएगो, दूगो, कएगो, दूगो। अच्छा, तो दूगो ऐसा संख्या सोचना है जोड़ने वाला जिसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाए और गुना करेंगे तो 6 हो जाए। सुनिए, जोड़ने पर 5 हो जाए, गुना करने पर 6 हो जाए। तो कहिएगा कि हाँ, जोड़ने पर 5 तो 3 2 और गुना करने पर भी 6 आ रहा है 3 2। तो चलिए लिखेंगे 3 और 2। जब यहां रहेगा प्लस, जब यहां रहेगा प्लस, तो जो चिन्ह यहां रहेगा, जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा दुन्नु में, जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा दुन्नु में, ठीक है। यहां माइनस है तो दुन्नु में प्लस, माइनस है तो दुन्नु में प्लस। अब क्या करना है,
चलिए हो गया, माइनस है तो दोनों में प्लस। अब क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या से गुना रहेगा उससे भाग कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, आपको भाग कर देना। देखिए तो कितना हो जाएगा, 3/2, आई 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2 और 1, 3/2 और 1। देख लीजिए शून्य एक निकल गया। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, सॉरी यहां 1/2 नहीं, यहां मिस्टेक हुआ, यहां x से कॉमन लिए थे ना, तो यहां भी x हो जाएगा, यहां x हो जाएगा, x का मान सीधे 1 के बराबर होगा नहीं। तो अब आप देखिए कि ये जो सवाल आपने बनाया और ये जो आंसर आपका आया, ठीक है, आप कितना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कुछ और क्वेश्चन यहां पर देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3x² - 14x -5 बराबर 0। देखिए आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या करना है, तो पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करना है, तो 5 तिहाई 15 गुना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या है, तो माइनस, हाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला, और माइनस रहेगा तो दूगो संख्या चाहिए घटाने वाला। सुनो, अब घटाने वाला दूगो संख्या चाहिए, ऐसा संख्या होगा जिसको यदि घटाएंगे तो 14 हो जाएगा और गुना करने पर 15 हो जाएगा। घटाने पर 14 हो जाए, गुना करने पर 15 हो जाए, तो वो संख्या होगा 15 और 1। 15 में से 1 घटेगा तो 14, और 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 हो गया, काम खत्म। अब देखिएगा जब यहां माइनस रहेगा, जब यहां माइनस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, जो चिन्ह यहां है छोटका वाला में और इसका उल्टा बड़का वाला में, ठीक है, माइनस रहेगा तो चिन्ह बदलता है, लेकिन प्लस वाला में जो चिन्ह होगा वो दोनों में, जैसे देखिए प्लस वाला में जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन माइनस वाला में क्या होगा, जो चिन्ह यहां रहेगा छोटका वाला में और उसका उल्टा बड़का वाला में। एक्स स्क्वायर के साथ जितना से गुना है उतने से भाग कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया 5 बार ना, यानी इसका हो जाएगा 5 और -1/3। आप एक बार में आंसर बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक बार में आप आंसर बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में चल रहा होगा कि कहीं रूट वाला आप पूछ दिया था, तो यो बना दीजिएगा। देखिए यदि रूट वाला भी सवाल पूछेगा तो यो आप बना दीजिएगा। मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है आपका 3x² - 2√6 x +2 बराबर कितना हो जाएगा 0 ना। अब क्या करना है, तो वही बात, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना, तो 3 दूनी 6, यहां क्या है बाबू प्लस, प्लस है इसका मतलब जोड़ने वाला संख्या चाहिए। ऐसा दूगो संख्या सोचिए जिसको जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाए, जोड़ने पर 2√6 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। सोचिएगा, जोड़ने पर 2√6 और गुना करने पर 6, वह कौन दूगो संख्या होगा जिसको यदि जोड़ेंगे तो 2√6 और गुना करने पर सीधे √6। चलिए इसके लिए गुना करने पर सीधे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि गुना करने पर 2√6, यानी इसका मतलब जोड़ने पर इसको लिख सकते हैं √6 और √6, जोड़ के देखिए तो 2√6 और गुना करके देखिए तो सीधे 6, नहीं जोड़ के देखिए ना 2√6 और गुना करने पर सीधे 6। अब क्या बोले हैं कि जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा इसमें लिखना है, तो यहां माइनस है तो दोनों में प्लस। इसके बाद क्या करना है, x² के साथ जितना से गुना रहेगा उतने से भाग, x² के साथ जितना से गुना रहेगा उतने से भाग कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। देख लीजिएगा, एकदम एक लाइन में आप बना सकते हैं सवाल के शून्यक निकालने वाला जो क्वेश्चन है उसको आप सिर्फ एक लाइन में बना सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका है √3x² + 10x और इसके बाद है आपका +7√3 बराबर 0। चलिए अब इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, बस उतना ही काम करना है। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो सॉरी √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21, गुना करने पर 21 आ रहा है। यहाँ प्लस है ना,
यहाँ प्लस है तो हमको जोड़ने वाला संख्या चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ने वाला। ऐसा दूगो संख्या चाहिए जोड़ने वाला जिसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाए और गुना करने पर 21 हो जाए। जोड़ने पर 10, गुना करने पर 21, तो वह होगा 7 और 3, 7 3 10 और 7 3 को गुना करेंगे तो 21। ध्यान दीजिएगा, जब यहां प्लस है तो आपको क्या करना है कि जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है उसका उल्टा दोनों में लगा देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जितना से गुना है उतने से भाग कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ जितना से गुना है उतने से भाग कर देना है तो एक्स का मान निकल जाएगा। देख लीजिएगा, ये आपका एक्स का मान निकल के तैयार है, -7/√3 और फिर 3/√3। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो एगो से वो कट जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा -7/√3 और फिर -√3। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना कैसे है। ये तो एक छोटा सा डेमो हम आपको दिए हैं। पूरे के पूरे क्लास 11th में जितने भी एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। या क्लास 12th के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसका लगभग कॉन्सेप्ट हम आपको दे ही चुके हैं। जो कुछ भी बच गया है, जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आज ही शाम 6 बजे से एप्लीकेशन पर एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, बहुत ही मामूली सा रकम है, 300-400 रुपया 500 रुपया, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। बस आपको जो है मन लगाकर पढ़ना है। हमारा काम है आपको सिखाना, आपको बेहतर तरीके से सिखाना, ताकि आप एग्जाम में जाकर बेहतर कर सके। ठीक है, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर किया है। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आ रहा था और कल हम एक वीडियो भी अपलोड किए हैं जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सभी बच्चे को कॉल आना शुरू हो गया है, वो पैसा उसा मांगने वाला। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी बच्चे इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। और जो आपके छोटे भाई बहन क्लास 10 में हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं कल से, उन सबों को एडवांस में मतलब जाएं और बेहतर तरीके से एग्जाम दे। हमारा आशीर्वाद उन सबों के साथ है, बेहतर एग्जाम हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मंजिल को पाए, मुकाम हासिल करे। धन्यवाद, जय हिंद।